जैसे तैसे करके हमने पूरा कलेक्शन बनाया अच्छे से, और जो नेक्स्ट शो हमारा था एग्जीबिशन, उसमें हमारी फिर 10-15 हज़ार रुपये की सेल नहीं हुई थी, 50 हज़ार की भी नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल की थी हमने। कितने की हुई थी? 11 लाख की। 11 लाख? हाँ, तो जब मुझे दिल्ली जाना था तो मेरी ननद को साथ में भेजा। हमने सामान भरा कट्टे में, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठे। वो घबराहट भी हो रही थी कि कैसे लोगों से बात करेंगे, क्या है। वहाँ जाके हमने बूथ लगाया, और 3 इतनी दिन अच्छी हिंदी आपने कहाँ सीखी? जो मैं सुन रही हूँ वो बहुत सुंदर हिंदी है। 3 दिन का एग्जीबिशन था। हाँ। और उसमें ज़्यादातर हमारे जो कस्टमर है वो महिलाएं थी। तो उनको पता चल गया कि गांव से आए हैं, घबरा रहे हैं, तो बड़े प्यार से बात की कि बेटा आपने इतने सुंदर प्रोडक्ट हाथ से बनाए या मशीन से बनाए। तो हमने कहा नहीं, ये तो हमारा हाथ का काम है। तो उस 3 दिन के एग्जीबिशन में हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई। वाह। और अब हमने ठान लिया कि नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हम अच्छी तैयारी करेंगे। वापस आए बाड़मेर, गांव गांव ढाणी ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि इतना आसान नहीं था एक दूसरे के घर जाना भी। उनको ट्रेनिंग कैसे दी आपने? न सड़कें थी, न पीने के लिए पानी। ऐसी धूप में, गर्मियों के समय में तो लगभग 50 डिग्री से प्लस जाता है टेम्परेचर। ऐसी स्थिति में जब हम किसी के घर पहुंचते हैं और घर वाले पूछते हैं आप कौन है, कहाँ से आए हैं, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है, पता नहीं आप क्या सिखा के जाओगे, ये तो मतलब इस तरीके के क्वेश्चन होते थे। तब लगता कि यार क्यों आए हम यहाँ पे, जो हमने जो शुरुआत की थी हमारे लिए वही करें। लेकिन फिर लगता कि अब जब महिलाओं से बात होती तो कि काम की ज़रूरत इनको नहीं, इनको है। तो फिर घर वालों को समझाते कि भाई हम इनको घर बैठे काम दे के जाएंगे, लेके जाएंगे, घर का पूरा काम करके जो भी 2-3 घंटा इनको दिन में टाइम मिलेगा उसमें ये काम करके देंगे। तो ऐसे करके उनको, घर वालों को मनाते। फिर उनको जब उनके पास में थोड़ी बहुत इनकम आने लगी तो पड़ोस की बहनें भी साथ में जुड़ना शुरू हुई। फिर लगा कि काम तो सबको आता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वर्क है, जो अपना एप्लिक वर्क है, एम्ब्रॉयडरी का वर्क है, लेकिन मार्केट के हिसाब से कैसे तैयार करना है, क्या क्वालिटी रखना है, क्या कलर थीम लेना है, तो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन ट्रेनिंग कैसे दें महिलाओं को? तो ये अपन कह दे कि आप आइए 5 घंटा आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वो नहीं आएगी, वो कहे कि हमारा क्या काम आएगी, उनको समझ ही नहीं है। तो उस समय जैसे तैसे करके हमने पूरा कलेक्शन बनाया अच्छे से, और जो नेक्स्ट शो हमारा था एग्जीबिशन, उसमें हमारी फिर 10-15 हज़ार रुपये की सेल नहीं हुई थी, 50 हज़ार की भी नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की सेल की थी हमने। कितने की हुई थी? 11 लाख की। 11 लाख? हाँ। नेक्स्ट एग्जीबिशन में कहाँ थी ये एग्जीबिशन? वो दिल्ली में। आप वापस गए थे फिर दिल्ली? हाँ। आप इतने प्रोडक्ट्स लेके गए थे? हाँ, फिर हमने होम फर्निशिंग के आइटम बनाए, ये बेड कवर, कुशन कवर, कर्टन्स, टेबल कवर, मैट, रनर, सब पूरी कितने थीम लेके गए आप थे। आइटम गिन के? नहीं, हम पूरा मतलब 3-4 पार्सल बना के लेके गए थे। और वो जो सेल हुई तो हमें लगा अब हम पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखेंगे, और हमें आगे नवाचार करना है इसी में। क्यों ना पहनने के लिए जो कपड़े बनाए तो वो ज़्यादा लोग खरीदेंगे, और ज़्यादा बहनों को काम मिलेगा। यही सोच के हमने अलग अलग जगह से फैब्रिक चॉइस करना शुरू किया, क्योंकि साड़ी में अलग चाहिए होता है, जो टसर सिल्क लिया, चंदेरी, महेश्वरी, मूंगा, मटका, मंगलगिरी फैब्रिक, ऐसा लेके हमने फिर साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे इसमें डिज़ाइन करना शुरू किया। अब ज़रूरत थी स्किल की, तो उस समय हमने काफ़ी छोटे छोटे एग्जीबिशन और भी किए। और उसी समय काला घोड़ा एग्जीबिशन बॉम्बे में हो रहा था, और हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे हमें कंसर्न इंडिया फाउंडेशन करके एक संस्था है, उनसे मुलाकात हुई। तो वो स्किल में काम कर रहे थे, और मैंने कहा हमारे वहाँ पे महिलाओं को काम की ज़रूरत है। तो कंसर्न इंडिया फाउंडेशन हमारे साथ में पहली संस्था थी जो महिलाओं के स्किल के लिए वो आगे आई, और हमने वहाँ पे गांव में महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया, पहले स्किल में, फिर डिज़ाइनिंग में, फिर मार्केट से लिंक करवाना, मार्केट एक्सपोजर करवाना, क्योंकि जब तक वो खुद की समझ नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कहाँ यूज होने वाला है, कौन लोग है, क्योंकि महिलाएं गांव में रहती हैं,
कच्चे आंगन होते हैं, बच्चे होते हैं, पशु होते हैं, तो टसर जैसा फैब्रिक को कैसे कैरी करना है, क्वालिटी क्या रखनी है। आज 100 पीस का एक साथ में ऑर्डर है तो 100 के 100 पीस एक जैसे कैसे बनना है, तो ग्रुप में बैठ के आप सीखो। तो वो जो ट्रेनिंग हमने दिया फर्स्ट में, और क्योंकि ट्रेनिंग उन्हीं के घरों के बीच में दिया, वो बाहर ज़्यादा दूर नहीं जाती, लेकिन जब ट्रेनिंग लेने आती थी और उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि वो सुबह सुबह घर का काम करके बच्चों को स्कूल भेज के खुद का टिफ़िन लेके वो ट्रेनिंग में पहुंच रही है। जैसे स्कूल जाते हैं ना, वो कभी स्कूल नहीं गई और वहाँ आके अपना सिग्नेचर करना भी सीख रही है, काम सीख रही है, एक दूसरे के साथ में बातें शेयर कर रही है, खाना साथ में बैठ के खा रही है। तो मतलब इतना अच्छा फील होता। मैं उनसे बात करती, पूछती कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है। तो वो बोलती कि घर में सुबह सुबह किसी ने कुछ बोल भी दिया ना, तो यहाँ आके आराम से हम खाना खा रहे और ऐसा लगता है कि हम स्कूल जा रहे हैं। आपको बोलेगी कि हम घर के सारे टेंशन छोड़ के आ जाते हैं। और साथ साथ में वो कह रही हमें ऐसा फील हो रहा है हम स्कूल जा रहे हैं क्योंकि बच्चे भी तो जाते हैं ना, सुबह सुबह तैयार होके वो स्कूल जाते हैं, टिफ़िन लेके जाते हैं, तो ऐसा ही फील हो रहा है। और वो ऐसे भी बोलती है कि हम जब काम कर रहे हैं, हमारे पास में इनकम आ रही है, तो हम सोच रहे हैं कि हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम हमारी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएंगे। वेरी नाइस। तो ऐसे करते करते फिर उनको ट्रेंड करने के बाद में फिर हमारे साथ में एडिलवाइज फाउंडेशन भी हमारे साथ में आया, कुछ और संस्थाएं हमारे साथ में आई।